आप सभी को सूरा क्वीन में स्वागत करती हूँ। तो ये प्यारी ड्रेस पूरे डिटेल से सिखा रही हूँ। तो आज सीखेंगे हम लोग बेबी एलाइन फ्रॉक। तो सबसे पहले बेबी एलाइन, तो बिगनर्स के लिए पेपर में कटिंग करना सबसे बेस्ट रहता है, इसीलिए हम बिगनर के लिए ये सबसे अच्छा टिप्स आपके सामने लाए हैं। तो सबसे पहले पेपर, तो ये है पेपर, इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और उसके बाद इसको इस तरह से बिछा लेंगे। उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपके बेबी का जितना भी फुल शोल्डर होगा उसका हाफ करके यहाँ पे मार्क करेंगे, ना तो उसमें माइनस करेंगे ना प्लस करेंगे, जितना भी उसका शोल्डर फुल शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पे मार्क करेंगे। तो मेरा बेबी का है 10.5 इंच, तो 10.5 इंच का हाफ करेंगे, इंच 2 पॉइंट और यहाँ पे इस तरह से रख के यहाँ पे मार्क करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जब भी हम लोग यहाँ पे शोल्डर का मार्क करते हैं तो वहाँ पे डाउन जाते हैं, क्योंकि हम लोग के जो बॉडी होते हैं वो ज्यादातर स्ट्रेट नहीं होते, वो तिरछा होते हैं, इसीलिए यहाँ पे उसके लिए डाउन करना पड़ता है। तो डाउन करने के लिए उसके लिए भी चार्ट है, तो हम लोग चार्ट देखेंगे। तो ये रहा फुल शोल्डर, मतलब फुल शोल्डर जितना भी हो आपका, उसी के अनुसार ये चार्ट को देखकर वो वाला लाइन फॉलो करना है। तो ये आ रहा है इस वाला लाइन में 10.25 से 11 तक, तो हम लोग कौन सा वाला, ये वाला फॉलो करेंगे। तो ये आ रहा है हाफ इंच 1 पॉइंट और यहाँ से डाउन करेंगे हाफ इंच 1 पॉइंट पे और इसको सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक विथ जब लेते हैं तो उसके लिए हम लोग कॉलर राउंड, आपके बेबी का जितना भी हो तो कॉलर राउंड डिवाइड 4 करेंगे और उसके बाद माइनस हाफ इंच करेंगे। तो कॉलर राउंड है हम लोग के बेबी का 9.5 इंच, उसके बाद डिवाइड 4 करेंगे, उसके बाद माइनस हाफ इंच करेंगे। तो ये कितना आ रहा है, 2 इंच में 1 पॉइंट कम। तो उसके बाद यहाँ से इस तरह से नेक विथ लेंगे, 2 इंच में 2 पॉइंट कम और उसके बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को मिला देंगे, इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग शोल्डर के पास से आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल बनाने के लिए उसके लिए भी फार्मूला होता है। तो हम लोग फार्मूला, तो क्या होता है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.5 इंच करेंगे। तो 6, तो इस हम लोग के बेबी का है चेस्ट राउंड है 21, तो 21 डिवाइड 6, ये आ रहा है 3.5 इंच और इसमें प्लस करेंगे प्लस 1 इंच भी कर सकते हैं और आपको जब ज्यादा आर्म होल की गुलाई चाहिए तो आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं। तो इसमें करेंगे प्लस 1.5 इंच, तो ये आ रहा है 5 इंच। तो हम लोग यहाँ से 5 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल के लिए, इस तरह से। और इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इसको कौन सा लाइन बोलेंगे, चेस्ट लाइन। उसके बाद हम लोग पहले चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट है 21, इसमें प्लस करेंगे 3 इंच, उसके बाद ये आ रहा है 24 इंच, तो डिवाइड करेंगे 4, तो ये कितना आ रहा है 6 इंच। तो यहाँ पे मार्क करेंगे 6 इंच पे और यहाँ पे मार्जिन रखेंगे बस 1 इंच रखेंगे। बच्चा में जितना कम रखेंगे उतना फिनिशिंग ज्यादा आता है, तो हम लोग बस यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे। और उसके बाद यहाँ इसका इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे। ये हो गया, इसका हाफ कर दिए। उसके बाद जो यहाँ पे जो रेडी शोल्डर आया था उसमें हाफ इंच माइनस करेंगे। ये आ रहा था 5 इंच 2 पॉइंट, तो इसमें माइनस करेंगे हाफ इंच, तो 5 इंच में 2 पॉइंट कम।
यहाँ से मार्क करेंगे और इसको इस तरह से तिरछी, यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम लोग फ्रेंच कफ इससे इसका राउंड दे देंगे आर्म होल के लिए। इस तरह से आर्म होल। उसके बाद ये वाली लाइन से थोड़ा सा इधर इसको इस तरह से थोड़ा सा अंदर राउंड दे देंगे और उसके बाद बाहर के लिए आर्म होल बनाएंगे। तो ये वाला से ही हम लोग 2 पॉइंट बाहर की ओर जाएंगे और उसके बाद इसको भी इस तरह से फ्रेंच कप रख के इसका भी राउंड दे देंगे और इसको भी इस तरह से मिलाएंगे ऊपर वाली लाइन से और इसको भी इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया फ्रंट के लिए और बैक के लिए, दोनों के लिए आर्म होल बन गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से जो तिरछी वाली लाइन है उसको इस तरह से यहाँ करेंगे और इसका हाफ करेंगे। इस तरह से हाफ करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यहीं से हम लोग लेंगे लेंथ के लिए, बेबी के फ्रॉक का लेंथ लेंगे। तो लेंथ है 21 इंच, इसमें प्लस 1 इंच करेंगे तो ये आ रहा है 22 इंच और उसके बाद इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद जो हिप है बेबी का, तो बेबी का हिप है 22, इसमें प्लस 3 इंच करेंगे। उसके बाद डिवाइड 4 करेंगे, ये आ रहा है 6.25, इसमें प्लस करेंगे 4 इंच, ये आ रहा है 10.25। तो यहाँ पे मार्क करेंगे 10 इंच 2 पॉइंट इस तरह से और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से स्केल से इसको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को मिला देंगे और उसके बाद यहाँ से चेक करेंगे इसका लेंथ कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 16 इंच 1 पॉइंट। उसके बाद यहाँ से इस तरह करेंगे, 16 इंच 1 पॉइंट आ रहा था, इसमें 2 पॉइंट ज्यादा करके मार्क कर लेंगे यहाँ और उसके बाद इस तरह से फ्रेंच कप को रख के इसका राउंड ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम लोग इसका नेक बनाएंगे। तो नेक यहाँ पे इसका नेक विड्थ रखेंगे 2 इंच 2 पॉइंट, इस तरह थोड़ा सा अंदर जाएंगे और इसके बाद जो ये है तो इस वाली लाइन से हम लोग जाएंगे 1 इंच में 2 पॉइंट कम, उसके ऊपर जाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से सीधी लाइन। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जितना नेक विड्थ लिए थे उतना ही यहाँ पे मार्क करेंगे। ये हो गया और इसको इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे। ये फ्रंट के लिए है, ये बैक के लिए है। तो उसके बाद हम लोग फ्रेंच कप से राउंड देंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग बैक वाला। तो बैक वाला बनाने के लिए इस तरह से राउंड देंगे। उसके बाद जब भी हम लोग बैक का बनाएंगे तो यहाँ पे हाफ इंच पे इस तरह से जो सिलाई मार्जिन होता है उसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे और डॉट 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 वाले लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद ही हम लोग इसका नेक राउंड देंगे। तो इस तरह से रख के इसका नेक राउंड ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे 75, मतलब 1 इंच में 2 पॉइंट कम और उसके बाद इसके नीचे जाएंगे 2 इंच में 2 पॉइंट कम और उसके बाद इसको इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये की होल नेक बन जाएगा। उसके बाद इसका कटिंग कर लेंगे। पहले इस तरह से कटिंग करना है इसका। तो इस तरह से रख के इस वाली पेपर को इस तरह से रख के इसको मिला के और फैब्रिक का कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करेंगे, इस तरह से कटिंग करेंगे और आप नेट वाला बना रहे तो इस तरह से इसको इसके साइड स्टिचिंग लगा के इसको इस तरह से लगा लेना है और उसके बाद ये तो हम लोग ये वाला कैनवास लगाएंगे। तो कैनवास लगाने के लिए सबसे पहले इस तरह से इसको इस तरह से रखेंगे और इसका राउंड बना लेंगे और 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेके इसको 1-1 इंच की तरह उसके बाद इसका राउंड करेंगे
और इस तरह से इसको भी राउंड कर लेंगे और इस 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसी तरह से फ्रंट का और बैक का। तो उसके बाद यहाँ पे पीछे जो ओपन्स होंगे, पीछे ओपन करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे 2 इंच और उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट, उसके बाद इसको इस तरह से कर लेना है और इसको आयरन से इसको चिपका लेना है और उसके बाद इसको साइड से इस तरह से स्टिचिंग लगा देंगे। इसके बाद इस तरह से और उसके बाद इसको और इसी तरह से कटिंग कर लेंगे इसका। उसके बाद इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से स्टिचिंग लगा के। तो अब हम लोग देखेंगे इसके साइड स्टिचिंग लगाएंगे। इस तरह से इसको भी लगाएंगे, इसको भी इसका साइड लगाएंगे और इसको भी साइड लगाएंगे। इस तरह से साइड स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद इसको भी साइड से स्टिचिंग कर लेंगे और इसको भी। तो अब इस तरह से इसको ये फ्रंट साइड से इसको इस तरह से बिछाएंगे और बिछाने के बाद इसमें इसको इस तरह से स्टिचिंग करेंगे और पलटा देंगे। इस तरह से स्टिचिंग करके पलटा देंगे इसको भी और इसको भी इस तरह से स्टिचिंग इसको स्टिचिंग करने के बाद इसको पलटा देंगे और उसके बाद इसको इस तरह से यहाँ पे लगा के इसको भी उल्टा देंगे। उसके बाद इसको इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह रख के इस तरह स्टिचिंग लगा के इसको इस तरह करके इसको पलटा देंगे। इसको भी इधर से इस तरह से इसको ज्वाइनिंग कर लें। उसके बाद यहाँ बैक वाला के पीछे, इसके बाद इसको इस तरह से रखेंगे और इसका ज्वाइनिंग कर लेंगे और इसको पलटा देंगे। तो ये बाइक साइड का इसको भी पट्टी लगा दी। तो ये हो गया इसका कंप्लीट। और उसके बाद इसमें स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव लगाने के लिए इस तरह से तो स्लीव लगा लेंगे इसमें और इसमें लेस लगा देंगे इस तरह से। और इसमें भी लेस लगा के पट्टी मोड़ के और उसके बाद इसको साइड फिटिंग कर देंगे और इसको पट्टी इस तरह से इसको मोड़ के पट्टी बना लेंगे। तो इस तरह से स्टिचिंग करके इसको कंप्लीट कर देंगे। ये हो गया।